एक बार एक युवा पुरुष बुद्ध के पास आया और बोला, हे तथागत, आप मुझे ऐसी शिक्षा दें कि मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसान भाषा में समझ सकूं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? उस आदमी ने कहा, हाँ, मेरा बेटा है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? उस युवा पुरुष ने कहा, हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। बुद्ध ने फिर आगे पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। फिर बुद्ध ने कहा, क्या कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में है जिसे तुम नहीं जानते मगर उसका भी बेटा हो? उस आदमी ने कहा, हाँ ज़रूर, ऐसा कोई इंसान है जिसे मैं नहीं जानता मगर उसका भी बेटा है। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने कहा, हे बुद्ध, मैं आपको नहीं बता सकता कि अगर मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, मैं खुद मर जाऊँगा उसके बिना। मैं अपना जीवन अपने बेटे के बिना सोच ही नहीं सकता। बुद्ध ने आगे सवाल किया, अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे के मरने पर होगा। बुद्ध ने आगे सवाल का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने कहा, मुझे तब भी दुख होगा, लेकिन मेरे भाई के बेटे की मृत्यु से कम होगा। भगवान बुद्ध ने फिर आगे पूछा, अगर उस अनजान व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए जिसे तुम जानते तक नहीं, तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस जवान आदमी ने कहा, तब मुझे शायद बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। बुद्ध ने फिर उससे पूछा, अब ये बताओ, हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? वह आदमी काफ़ी देर तक सोच विचार करता रहा और सोचने के बाद उसने कहा, बुद्ध, हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज़ से कितना जुड़े हुए हैं, हमें उससे कितना मोह है, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक हम उसे अपना मानते हैं। इसी बात पर हमारा दुख निर्भर करता है। बुद्ध ने कहा, एकदम सही। उन्होंने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा, अगर तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे ले जाओगे तो क्या तुम्हारा बेटा वहाँ पड़ी रेत से खेलेगा? उस आदमी ने कहा, हाँ बुद्ध, बिल्कुल खेलेगा, वह वहाँ पर रेत के घर भी बनाएगा। बुद्ध ने फिर पूछा कि अगर समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे के बनाए हुए घर को तोड़ देंगी तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा? उस आदमी ने कहा, हाँ, वह तब रोएगा और विलाप भी बहुत करेगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे और विलाप करोगे? उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों? तो वह आदमी कहता है कि मेरा बेटा तो बच्चा है, उसे लगता है ये रेत का घर बहुत खूबसूरत है और हमेशा बना रहेगा। उसका उस घर से जुड़ाव हो जाता है, वह उसके मुंह में पड़ जाता है, उसके लगाव में बह जाता है, उसकी भावनाएं उस रेत के घर में रहती हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि वह एक रेत का घर है और हमेशा बना हुआ नहीं रहेगा। कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही है। जब वह लहरों से टूटेगा तो मुझे दुख नहीं होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम समझ गए। अगर तुम इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते तो तुम भी ऐसे ही चलते चले जाते और तब तुम भी उस रेत के घर के टूटने का शोक मनाते और फिर तुम में और उस रोने वाले बच्चे के बीच में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से बुद्ध हमें बताना चाहते हैं कि हमें मोह के जाल में नहीं फंसना चाहिए, हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए, यानी किसी को भी खुद से ज़्यादा मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती।
इस संसार की हर एक वस्तु, हर एक इंसान नश्वर है। हम उनसे जब जुड़ जाते हैं, खुद को जोड़ लेते हैं, मगर वह हमें जब छोड़कर चले जाते हैं तो हमें बेहद दुख होता है। ये वो रहस्य था जो बुद्ध जान गए थे। शांति पाने का केवल एक ही तरीका है, मोह के जाल में नहीं पड़ना और अत्यधिक लगाव का ना होना। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह प्रेरक कहानियाँ अपने प्रियजनों तक पहुँचाने के लिए शेयर बटन दबाएं।